मजदूर सेवार्थ पाठशाला की विवेकानंद नीडम इकाई पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीरांगनाओं का योगदान विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्याम सरीन, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता और अध्यक्षता मजदूर सेवार्थ पाठशाला के संरक्षक ओपी दीक्षित ने की। अपने व्याख्यान में मुख्य वक्ता सरीन साहब ने कहा कि वीरांगनाओं के द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ों को संचित करने में जिस त्याग उत्सर्ग का परिचय दिया है वह अविस्मरणीय है। रानी दुर्गावती, किन्नौर की रानी मैडम कामा और नीरजा भनोट जैसी नारी शक्ति ने भारतीय समाज को अपने साहस और शौर्य से तत्कालीन भारतीय समाज को विषम परिस्थितियों में नई ऊर्जा और उत्साह से नव स्फूर्ति प्रदान की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्रीमती समीक्षा गुप्ता ने कहा कि बेटियां समाज के विकास में और विकसित भारत के निर्माण के लिए उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। आवश्यकता, शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से बेटियों में ऐसे बीज बोना अपेक्षित है। मातृशक्ति का योगदान स्वतंत्रता के पूर्व रहा है और आज भी भविष्य में ही रहेगा। अपने अध्यक्ष उद्बोधन में पाठशाला समूह के संरक्षक ओपी दीक्षित ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यदि बेटियों को समान अवसर प्रदान दिए जाए तो बेटियों को इस समाज को, इस राष्ट्र को नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। अभिभावक और समाज का प्रबुद्ध वर्ग इस दिशा में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा तो उसमें कोई संदेश नहीं, एक समग्र और शुद्ध ऋण भारत का निर्माण करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता इसमें निहित है। सभी बेटियों और श्रेष्ठ समाज यह संकल्प ले कि हम बेटियों के साक्षर करने में, उनको प्रशिक्षित करने में, उनको जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर देने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कार्यक्रम करा गया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान जो सेवार्थ पाठशाला में हमारी बहनें हैं जो निःशुल्क पढ़ाती हैं, इन बच्चों को शिक्षा देती हैं, उन सभी बहनों को सम्मान करने का अवसर मिला और आपके माध्यम से उन सभी बहनों से यही निवेदन करूँगी क्योंकि निरंतर 2-2.5 साल से वो अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रही हैं। आज मेरा गौरव है कि मुझे उनका सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनको सम्मान करने का अवसर मिला। निरंतर वो इस सेवाएं अपनी देती रहें क्योंकि शिक्षा दान देना ये बहुत बड़ा दान है और मैं मानती हूँ कि उनके भी खुद के बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन उसके बावजूद वो समय निकाल के इन बच्चों को शिक्षा का दान दे रहे हैं। इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। इसलिए उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। 2 दिन बाद महिला दिवस भी है तो आप भी एक महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल, क्योंकि ये सभी सृष्टि की एक सुंदर सी कृति नारी है और सभी समाज की बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है नारी के रूप में और हम किसी से कम नहीं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये कभी भी मन में भावना नहीं आनी चाहिए कि ये हमसे नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि अगर आत्मविश्वास है तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हमें पूरा भरोसा, किसी भी काम को लेके हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम उसको सफलता की ओर लेके जाएंगे। आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यद्यपि 8 मार्च को आता है परंतु इस बार हम लोगों ने 2 दिवस पूर्व मना लिया। व्यस्तताओं के कारण थोड़ा कार्यक्रम की सार्थकता ख़त्म होती है। आज हमने झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे यहाँ 150 बच्चे अध्ययनरत हैं विवेकानंद नीडम पर, उन बच्चों में अधिसंख्य बेटियाँ हैं। इन बेटियों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका में बेटियों का क्या योगदान रहा, माताओं का क्या योगदान रहा, भारतीय नारी ने क्या क्या उत्सर्ग किए, बलिदान किया, इस पर प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी के पूर्व निर्देशक आदरणीय श्री श्याम सरीन जी और पूर्व महापौर नगर निगम ग्वालियर श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी को बुलवाया था। बच्चों में यह संदेश जाए कि स्वतंत्रता की कीमत क्या है और उस कीमत के चुकाने के लिए नारी शक्ति ने क्या योगदान दिया। इस पर बहुत अच्छा सारगर्भित व्याख्यान हुआ। आने वाला भविष्य, आने वाला भारत इन बेटियों का है। बेटियां सशक्त होंगी, माताएं सशक्त होंगी, देश सशक्त होगा, समाज सुदृढ़ होगा और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।